आज का जो चिंतन है ना, है तो मोबाइल के व्हाट्सएप से ही लिया गया है। और क्योंकि गुड मॉर्निंग के व्हाट्सएप में मैसेज इतने अच्छे आते हैं कि यदि हम उनको देखा जाए, विचार किया जाए, तो जिंदगी में बहुत अच्छा सुंदर परिवर्तन होता है। और चिंतन करने में बहुत आनंद भी आता है। ऐसे ही मुझे भी आज बहुत आनंद आया, क्योंकि एक जैसे मैंने मतलब अपने एक मित्र का व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग चैट पढ़ा, उसका वाक्य पढ़ा। उसमें लिखा था कि दो ही आवे काम, दो ही आवे काम, एक दान, दूसरा राम का नाम। दो जीवन में काम आते हैं, यानी दो ही आवे काम, एक दान और दूसरा राम का नाम यानी प्रभु का नाम। अब बहुत अच्छी बात थी। दान क्या है कि दान करना चाहिए, यानी कि एक आता है काम दान। दान कौन सी चीज है? दान कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि हम सब ये जानते हैं कि अन्न का दान करना चाहिए, यानी भूखों को भोजन कराना चाहिए। वस्त्र का दान करना चाहिए, किसी के पास वस्त्र नहीं है तो उनको अपन वस्त्र देते हैं। बड़े बड़े लोग देते हैं, और संस्थाएं अपन ने ऐसी देखी भी हैं कि अन्न का दान हो रहा है, कोई धन का दान करता है, कोई वस्त्र का दान करता है, तो कोई सेवा कर रहा है, और कोई कोई श्रम का दान दान कर रहा है। आजकल श्रम का दान अत्यधिक होने लगा है। कैसे हो रहा है? जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि बरसात का मौसम है तो पेड़ लगा रहे, पौधे लगा रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, है ना, एक तो श्रम हो रहा है। या गली गली जा जा कर कचरा साफ कर रहे हैं, अपना श्रम देकर स्वच्छ कर रहे हैं, ये श्रम का दान कहलाता है। तो तरह तरह के दान होते हैं। परंतु आज जब मैं एक मैसेज मैंने जैसे ही पढ़ा, मैं खिलखिला के हंस पड़ी। मैं चाहूंगी कि प्रिया मैम उस मैसेज को स्क्रीन पे दिखाएं, फर्स्ट वाला मैसेज, तो सभी देखेंगे तो सबको शायद आनंद आए। स्क्रीन में दिखाना है मैम। हाँ, पहला वाला स्क्रीन पे दिखाइए प्लीज मैम। तो सॉरी मैम, अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप नहीं कर पाए क्या? हाँ अच्छा जी। शेयर नहीं हो पाएगा क्या वो? देखती हूँ मैम मैम तो तब तक करिए आप, मैं देखती हूँ। अच्छा, तो अगर शेयर हो जाता तो बहुत अच्छा है, आप भी उस चीज को समझ पाएंगे। मुझे लगता है कि एक ऐसा इमेज आया कि जिसमें पूरी जगह पानी भरा हुआ है, बहुत पानी भरा हुआ है, और इतना पानी भरा है, और उसमें एक व्यक्ति पानी में से निकल रहा है, पानी में से निकल रहा है, और ऊपर अपने हाथ में छाता पकड़े हुए है। और छाता पकड़े और बहुत तेज पानी भी बरस रहा है, इतना तेज पानी बरस रहा है। और वो कह रहा है कि शुक्र है मेरे पास छाता है। पानी में से निकल रहा है, छाता पकड़ा हुआ है, और बोल रहा है कि हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है कि मेरे पास छाता है। उस इमेज को जैसे ही मैंने देखा, मैं मुझे बहुत अच्छे से अंदर तक एक अच्छी आनंदपूर्ण मुस्कुराहट आई मेरे चेहरे पर। क्यों? क्योंकि वो बहुत फनी था। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे वीडियो में आते हैं व्हाट्सएप पर, या कहीं भी आप देखते हैं, तो वीडियो हो चाहे कुछ फनी वाक्य हो, ऐसे वाक्यों को पढ़कर यदि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, आप बहुत अंदर तक एकदम से आप मुस्कुरा जाते हो, तो आप देखिएगा कि आपकी आंखों में एकदम से चमक आ जाती है, आंखें चमक जाती हैं। आप कैसे भी हो, कितना भी विचार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इस तरह के मैसेज जब पढ़ते हो, देखते हो, तो आप मुस्कुरा जाते हो, और फिर आंखों में चमक आ जाती है। मुझे तभी ऐसा लगा कि वाकई में कि किसी पर हंसने से बेहतर है कि किसी के साथ हंस लो। कि किसी पर अपन हंसते हैंगे
उससे बेहतर है कि किसी के साथ हंसो। भाई जिसने भी ये मैसेज दिया वो, उसको नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, इधर से उधर पोस्ट किया, लेकिन वो किसी के साथ, यानी मैं अपनी अंतर आत्मा तक हंस दी। मुझे बहुत आनंद आया। और वाकई में यदि हम दान करें ना, तो मुस्कुराहट का दान करना चाहिए। कि किसी के चेहरे पर यदि आप हंसी ला सके किसी भी तरह से, तो वाकई में आपका दान उच्च कोटि का कहलाएगा। देखिए वो प्रिया मैम जी ने दिया हैगा, आप इसको देखिए, बहुत इतना लबालब पानी भरा हुआ है और नो एंट्री हो रही हैगी, और उसमें छाता लगा के वो पकड़ाएगा। तो बहुत अच्छे से उसने बताया है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि हम यदि किसी की चेहरे पर मुस्कुराहट ला देते हैं। आज की जिंदगी में इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी है, लोग इतने काम में व्यस्त हैं कि वह मुस्कुराना भूल जाता है। और दूसरी बात ये है कि वह ऐसे मुस्कुराता है कि उसको समझ में भी नहीं आता कि मैंने कब हंस लिया, कब मुस्कुरा दिया। लेकिन जब आप किसी चीज को देखकर, किसी की बात को सुनकर आपके अंदर बहुत अच्छे से मुस्कुराहट आती है, आप हंस देते हो, ये उसने जो हमारे प्रति किया, ये उसका हमारे प्रति दान ही है। ये मुझे समझ में आया कि हमें भी ऐसा ही कुछ ऐसा दान करना चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बड़े बड़े लोग ऐसे हैं, जो अन्न का, धन का, वस्त्र का, श्रम का, सेवा का दान कर रहे हैं। और करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन यदि हम किसी के चेहरे पर, उसके मुस्कान पर, उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर देखकर उसकी आंखों की चमक यदि हम देखें, तो हमें बहुत आनंद आएगा। तो ऐसी मुस्कुराहट लाने के लिए मैं उस बंदे को धन्यवाद देती हूँ कि वो, अगर कोई भी इस तरह से, अधिकतर आते होंगे, आप खुद देखते होंगे कि बड़े फनी व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, वीडियो आते हैं, और आप सुनते हो और देखते हो तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, आप थोड़ी देर के लिए हंसते हो। अब ये दान तो व्हाट्सएप पर है, लेकिन मैं कहूँ कि इसको हम आध्यात्मिक जगत में ये मुस्कुराहट कैसे लाएं। आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, तो ये मुस्कुराहट देने के लिए आप यदि एक संकल्प लें, हम यदि संकल्प लेते, मैंने अपने मन को संकल्प देती हूँ कि यदि हम ऐसा काम करें कि सप्ताह में, वीक में 7 डेज होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यदि आप इस 7 दिन में किसी दिन ऐसा निकालें, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, कि किसी बुजुर्ग, जो आप उसको भूल गए हो, उस बुजुर्ग को, उस वृद्ध को, या हमारे परिवार में या बाहर या कहीं भी, उसको अगर आप भूल गए हो, तो आप उससे बात करके देखिए। आप उसके पास नहीं जा सकते तो उससे फोन पर बात करके देखिए। उनसे बात करने पर उसकी जो मुस्कुराहट आपको सुनाई देगी ना, खिलखिलाहट सुनाई देगी ना, बातों के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि वो आज कितना प्रसन्न है हमसे बात कर कर। हम उनके अनुसार बात करें, अपनी ना सुनाए, उनकी सुने। आप उनकी सुनना देखना, वो इतने मुस्कुराते हैं, और उनके मुस्कुराहट का जो हम दान स्वरूप जो फल पाते हैं ना, वो आध्यात्मिक ही होता है। तो ऐसा करना चाहिए कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, ऐसा दान करने के लिए प्रयत्न होना चाहिए। आप देखिए कि छोटा बच्चा जब रहता है, वो यदि किसी बात से रुष्ट हो जाता है, और रुष्ट हो जाता है, तो कोई व्यक्ति या हम कोई भी हो, उसको हंसाने का कितना प्रयत्न करते हैं, और वो जब मुस्कुराता है ना, तो उसकी मुस्कुराहट ऐसी कमल की फूल की तरह खिल जाती है। इतनी अच्छी लगती है वो छोटे बच्चों की मुस्कुराहट। तो वो मुस्कुराहट बड़ों में खो गई है। हम कोशिश करें, प्रयास करें कि हम मुस्कुराहट देने का एक नियम बनाए कि सप्ताह में, और वो वृद्धों को, मुझे ऐसा लगा है कि वृद्धों को जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, घर के परिवार के लोगों के पास समय नहीं है उनसे बात करने के लिए, अगर हम उनसे सप्ताह में, जरूरी नहीं कि उसी व्यक्ति से, सप्ताह में बहुत सारे अलग अलग वृद्धों से बात करिए, आप देखिए कि उनकी चेहरे की मुस्कुराहट हम जब कानों से सुनेंगे,
और दूसरी बात, जब हम उनका आशीर्वाद पाएंगे तो ये आध्यात्मिक हमारी उन्नति होगी। अब ये तो हो ही रहा था। अब मैं कल सीमा दीदी के साथ हम एक सत्संग में गए थे। प्रिया मैम प्लीज दूसरी अगर फोटो इमेज भी आप शेयर कर सकते तो करिए। यस। सीमा दीदी के साथ हम एक मास्टर के यहाँ गए थे। वो बहुत उच्च कोटि के मास्टर हैं। उनके सत्संग में गए थे। उनके ध्यान सेशन में हम जब गए थे तो मैंने उनके डाइनिंग रूम में, जहाँ खाना खा रहे थे हम लोग, वहां पर मैंने एक तस्वीर देखी। वो तस्वीर देखकर भी मुझे चिंतन में डाल दी कि वाह, क्या मतलब कितना संदेश है इस तस्वीर में। उस इमेज में इतनी सुंदर इमेज है वो, कि एक वृक्ष है, अगर आप लोग देख सकते हैं तो देखिए कि देखो एक वृक्ष है और वृक्ष के नीचे कुछ संत लोग बैठे हैं, कोई तपस्या कर रहा है, कोई उसको वृक्ष को देख रहे हैं। और उस वृक्ष की जड़ के पोल में पशु बैठे हुए हैं। पास में पक्षी, मतलब पक्षी लोग घोंसला बना के बैठे हैं और पशु पक्षी उसके आसपास बैठे हुए हैं। इस तस्वीर को देखकर मुझे ये महसूस हुआ कि ऐसा दान करना चाहिए जो वृक्ष करते हैं। वृक्ष लोग कितना अच्छा दान करते हैं मनुष्यों के लिए, पशु पक्षी के लिए, निस्वार्थ है। कोई उनमें वो नहीं है, फल लेने की इच्छा नहीं है कि मैं इनके प्रति छाया दे रहा हूँ, इनको लकड़ी दे रहा हूँ, इनको पत्ते दे रहा हूँ, इनको फल दे रहा हूँ, इनको फूल दे रहा हूँ, अपनी शाखाओं में पक्षियों के लिए घोंसला बना रहा हूँ, अपनी जड़ में रहने के लिए पशुओं के लिए बैठने का स्थान बना रहा हूँ, और तो और मनुष्यों के लिए छायादार छत दे रहा हूं। इतना परोपकार, इतना दान एक वृक्ष करता है। उस वृक्ष के दान से देखो भगवान तक प्रसन्न है। भगवान मंदिर में इतना प्रसन्न नहीं होता है जितना कि ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न होता है जो दूसरों के लिए कार्य करता है, जो दूसरों के लिए दान करता है, और ऐसा दान जो दूसरों के लिए कल्याणकारी होता है। आपने देखा होगा कि पुराने समय में बड़े बड़े साधु संत किसी कुटिया, किसी छत, किसी मकान के नीचे तप नहीं करते थे। हमेशा एक वृक्ष के नीचे ही तप करते थे। क्यों करते थे तप? जो भी काम करते थे, चाहे ध्यान लगाते थे, चाहे तप करते थे, चाहे जप करते थे, लेकिन वो एक पेड़ के नीचे करते थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उनको जो ऊर्जा मिलती थी ना, वृक्ष की जो एनर्जी मिलती थी, वह ऊर्जा सीधी ब्रह्मांड से प्राप्त हो जाती थी उन्हें। जितनी आज हम अपने घर में बैठकर ध्यान योग करते हैं, अगर हम प्रकृति की गोद में बैठकर यदि हम करें तो हमें उसका दूना फल प्राप्त होगा। और यदि हम वृक्ष के समान बने ना, कि दूसरों की सेवा करें, ऐसा दान करें कि जिसको देकर भूल जाएं, निस्वार्थ, कोई उसमें अपना स्वार्थ ना रहे, तो ऐसा दान बहुत ही लाभदायक होता है। मुझे ये उनके डाइनिंग रूम में ये मतलब तस्वीर देखकर मैं 2 मिनट के लिए तो मैं देखती ही रही कि वाकई में जिसने भी इस पेंटिंग को बनाया है, कितना उसके दिमाग में विचार आया होगा, चिंतन आया होगा कि भगवान कहाँ प्रसन्न होते हैं, उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या काम करना चाहिए, वो परमात्मा कैसे प्रसन्न होता है, वो परमात्मा साक्षात कैसे हमारे सामने आ सकता है। वो देखकर मुझे तुरंत याद आया कि नहीं, दान करो तो ऐसा करो कि लोगों के मुख में प्रसन्नता आ जाए और जीवन कल्याणकारी बन जाए। तो ऐसा दान हमेशा करना चाहिए। तो ये वाक्य मुझे वाकई में आज पढ़ते से ही अच्छा लगा कि काम दो ही आवे काम, एक दान दूसरा प्रभु का नाम। तो हमेशा प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए, चाहे ध्यान से करिए, चाहे तप से करिए, चाहे जप से करिए, चाहे किस तरह से भी आप प्रभु का स्मरण करिए। स्मरण करते करते मनुष्यों की सेवा करते रहिए और दान ऐसा करिए कि लोगों की जीवन में मुस्कुराहट आ जाए।
तो इन्हीं शब्दों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।